गाय हमारी माता है, पर ये तो हमने बचपन से सुना है, पर कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं। पर क्या आपको पता है कहीं दूर इटालियन साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया कि जो हमारी गौ माता है वो सांस जब लेती है तो ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 2017 में राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये क्लेम किया था। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी ये क्लेम किया। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। जबकि तो पहले एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैंने तो इस पर पूरा वैज्ञानिक परीक्षण कराया था जब मैं पशुपालन मंत्री था। और यहाँ तक कि 2024 में उत्तराखंड के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर रेखा आर्य ने भी ये क्लेम किया था। इसके रिसर्च पेपर नहीं पता, साइंटिस्ट का नाम नहीं पता। ये बहुत ही बेसिक बायोलॉजी है, क्लास 7th में रेस्पिरेशन चैप्टर आ जाता है, पर आई डोंट थिंक इन्होंने 7वीं तक पढ़ाई भी करी होगी। बट फिक्र मत लो तुम सारे के सारे मिनिस्टर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली में रेस्पिरेशन काम कैसे करता है। तो जब हम खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, जब हम सांस अंदर लेते हैं एयर में होती है ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिक्स करके टाइनी सेल्स को दे देती है, एंड बूम, तुम्हारी बॉडी ने एनर्जी बना ली। अब तुम चाहे पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करो या फिर 10 लोगों के सामने माइक के सामने बकवास बातें करो। जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। और जैसे जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, और वैसे ही तुम्हारी बॉडी CO2 निकालती है। अगर मान लिया कि गौ माता ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, तो पहली बात तो ये गाय एनर्जी बना ही नहीं रही है, और एनर्जी बना नहीं रही है तो ऑक्सीजन वैसे का वैसे छोड़ दे रही है। और दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन लेके छोड़ना ही है तो फिर ले क्यों रही है? अब मेरी एक थ्योरी है, घास क्या करती है? CO2 लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय ऑक्सीजन लेती है, CO2 छोड़ती है। अब इन लोगों को क्या लगा कि इससे घास ऑक्सीजन छोड़ती है और गाय ऑक्सीजन लेती है, तो दोनों मिला के क्या पता शायद गाय ऑक्सीजन लेती भी और छोड़ती भी ऑक्सीजन हो। पर इन लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि CO2 लेती है और CO2 छोड़ती भी हो। पर अगर ये लोग ऐसा बोलते कि गाय CO2 लेती है और CO2 ही छोड़ती है, तो फिर तो पर्यावरण के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाती ना। तो उसी वजह से गाय के लिए लोग ऐसा क्लेम्स कर रहे थे। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इन लोगों के हिसाब से जो भैंस होती है वो CO2 लेती है और CO2 छोड़ती है, शायद इसी वजह से हम उसके मीट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं।